नई दिल्ली विधानसभा के अंदर मुकेश जैन जी, जिसके राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते के कैंडिडेट, जिसमें आज उपस्थित दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सिसोदिया जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दुष्यंत जी, ललित जी और अन्य कार्यकर्तागण। तो आइए चल के थोड़ा सा हम दिल्ली की नई दिल्ली सीट पे मुकेश जैन जी से थोड़ा सा बातचीत करना पसंद करते हैं। मुकेश जैन जी, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 11 साल से आपकी सरकार आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार राज कर रही है और नई दिल्ली विधानसभा में आप काफ़ी समय से रह रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपने बहुत चीज़ देखा होगा किस प्रकार से आपकी दिल्ली की जनता को, आपकी विधानसभा की जनता को सुविधाएँ हुई या प्राप्त हुई। जैसे कि 2100 रुपये अभी इन्होंने देने का घोषणा किया, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? 2100 का है, 21 रुपये भी दे नहीं सकता। देखिए, 2100 रुपये हर महीने 80 लाख महिलाओं को देने का मतलब है सालाना 20,000 करोड़ का बजट जी। और दिल्ली सरकार का बजट कुछ 65,000 करोड़ का है जी। अब बाकी यदि 20,000 करोड़ महिलाओं को दे देंगे तो बाकी फ्री बिजली, फ्री पानी, मास्टरों की तनख्वाह, सफाई कर्मियों की तनख्वाह, सड़क का निर्माण, सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह कहाँ से देगा केजरीवाल? ये तो एक झूठा वादा ये कर रहा है। और अभी इसने यही वादा पंजाब में किया था कि 1,000 रुपये हर महीना महिलाओं को देंगे, एक पैसा नहीं दिया। वादा करना और वादा खिलाफी करना केजरीवाल का काला चेहरा है। जिसने कहा, बच्चों कसम खा कर कहा था मैं चुनावी लड़ूंगा, राजनीति में जाऊँगा, ये राजनीति में आया। इसने कहा मैं बंगला लूँगा, इसने बंगला लिया। इसने कहा मैं गाड़ियाँ लूँगा, ये गाड़ी में आया। अन्ना को कहा मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, अन्ना को धोखा दिया। ये तो एक धोखेबाज आदमी है और एक धोखेबाज आदमी के धोखे में ना आए। खासतौर से धोखेबाजी नहीं, एक देशद्रोही भी है, आतंकवादी भी है, नक्सलवादी भी है, इससे बचेंगे। नई दिल्ली की विधानसभा जनता को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यही संदेश देना है मेरा कि केजरीवाल जैसे देशद्रोही से, नक्सलवादी से, आतंकवादी से बचकर रहो। ये दिल्ली में आग लगाने आया है। जैसे इसने पंजाब को, पूरे पंजाब को आधे सरदारों को ईसाई बना दिया, ये पूरी दिल्ली को ईसाई बना के अमेरिका के सुपुर्द कर देगा। और अंग्रेज जानते हो कितने बड़े दुष्ट हैं, उन्होंने हमारे राजाओं को, महाराजाओं को नीम के पेड़ पर फांसी पे लटकाया। ऐसे अंग्रेजों की स्थिति को केजरीवाल से बचे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जसवंत सिंह जी, ठाकुर दुष्यंत सिंह जी, जैसे कि आप दिल्ली में और राष्ट्र में जगह जगह जा रहे हैं, हर जगह की परिस्थिति देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर आपने इस परिस्थिति से अवगत अच्छी तरह है और आपने अभी पीछे देखा होगा कि केजरीवाल जी ने एक दारू के ठेकों को, सरकारी कर्मचारियों को अलग करके प्राइवेट ठेके खुलवाए और दिल्ली के अंदर दारू फ्री बंटवाई। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने जिस तरीके से, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह, आपने देखा कि अभी 2100 रुपये का जैसे ऐलान किया था कि सम्मान निधि देंगे आम आदमी को, वहीं बीजेपी ने कहा कि हम 2500 रुपये, वहीं आती है पेंशन की, वहीं आती है गैस सिलेंडर की, वहीं आती है फ्री बांटने की। तो देखिए, हम आपको बताएं, यही बात है कि केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री दी थी, कल को बीजेपी एक के साथ 2 फ्री कर देगी। जब इनमें एक होड़ सी पड़ गई है हर पार्टी के अंदर, इन्हें एक सत्ता चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी। इन्हें आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, आम जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। युवा बेरोजगार है, बेरोजगार की कोई बात नहीं करता है, महंगाई की कोई बात नहीं करता है, कोई भी उसके नाम स्वास्थ्य की बात नहीं करता है, कोई शिक्षा की बात नहीं करता है। तो सबसे बड़ा जो हमारे देश के अंदर अगर बदलाव आएगा, विकास होगा अगर हमारे देश का, तो वो होगा हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा हो, बेरोजगारी कम हो, रोजगार मिले हमारे युवाओं को और महंगाई कम हो। आप फ्री अगर देंगे तो फ्री लाएंगे कहाँ से? एक तरफ वहीं केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, वहीं एक जो व्यापारी है, मध्यम वर्गीय व्यापारी है, उसकी कमर तोड़ देते हैं। जो बिजली के बिल की यूनिट आपकी 7-8 रुपये थी, वो या 14-15 रुपये हो रही है। आप केजरीवाल जी कोई अपने पिताजी के घर से नहीं दे रहे हैं, ना बीजेपी अपने पिताजी के घर से दे रही, ना कांग्रेस अपने पिताजी घर से दे रही। ये आम जनता का पैसा जो है, आम हमारी मेहनत, जो हमारा मध्यम वर्गीय व्यापारी है, उसका पैसा ये टैक्स के रूप में वसूल करके और रेवड़ियों की तरह ये फ्री में सबको बांट रहे हैं। आप
लोगों को अपना, जो लोगों को आप फ्री की आदत डाल रहे हैं, किसी को अगर आपको कमज़ोर करना है, ये हमारा देश कमज़ोर होता जा रहा है। अगर आज आप अगर इस तरीके से लालच, हमारे देश के लोग जब हमारी आम लोगों को अगर फिर लालच देना शुरू कर देंगे और ये लालच में आपको वोट दे देंगे, कल को आपको ये पता है, ये हिंदुस्तान के अगर बाहर के विदेश के लोग अगर हमारे देश के लोगों को अगर उन्होंने लालच दे दिया तो ये हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। ये लोगों को कभी समझ में आता है? हमारे लोगों की, हमारी जो राज सत्ता पे, हमारी जो राजतंत्र, जो लोकतंत्र में ये बैठे हुए हैं, ये जो राज कर रहे हैं, कभी इन्होंने ये सोचा कि आप कौन सी मेंटलिटी बना रहे हैं? आज अगर आप फ्री, अगर आज दुष्यंत को आप लालच दे के आप वोट ले लेते हैं, कल अगर बाहर का कोई विदेशी आके हमें हमारी औकात से ज़्यादा हमारी कीमत लगा देगा तो हम अपने देश को भी बेच देंगे। ये कभी हमारे देश की जनता सोचती है? ये हमारे जो आम लोग हैं कभी सोचते हैं? लोग हमारे कभी वोट करते हैं, कभी कोई कहता है हिंदुत्व के ऊपर, कोई वोट करता है उसका कहना मुसलमान के ऊपर, कोई वोट करता है जात और धर्म के ऊपर। हमें आपको सभी को जात और धर्म से अलग उठकर एक हमें विचारधारा, एक ऐसी सोच में हमें जीना है जो राष्ट्रवादी आपके लिए, राष्ट्र के लिए आप सोच ऐसी रखती हो। वो है भाई शेरसी राणा, जिसने ये राष्ट्र के लिए हमेशा अपने जीवन को संघर्ष में करके अपनी जान हथेली पे रख के, शेरसी राणा जी आपको मालूम है तिहाड़ जैसी जेल से फरार हुए, ना अगले के पास सत्ता थी, ना पावर था। उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, लेकिन सरकारों ने भी वो काम नहीं किया जो शेरसी राणा जी ने किया। वो व्यक्ति अपने देश के लिए सोचता है, वो हमारे देश के युवाओं के लिए सोचता है, वो व्यक्ति हमारे देश के गरीबों के लिए सोचता है, वो हमारे देश की महिलाओं के लिए सोचता है, वो हमारा व्यक्ति अपनी माताओं के लिए सोचता है, वो हमारा व्यक्ति किसानों के लिए सोचता है। ऐसे व्यक्ति को हमें सपोर्ट करना चाहिए जिन लोगों की मानसिकता देश को बेचने की है, जो लोग अपनी सत्ता के लालच में अपने देश को बेचने के लिए हमारे लोगों की मेंटलिटी, हमारे बच्चों की और हमारे युवाओं की जो मेंटलिटी को बदल रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और जो देश के प्रति वफादार है और जिसने देश के लिए हमेशा काम किया है, शेरसी राणा ने आरजेपी वोट को, आरजेपी की पार्टी उसके चारपाई के सामने वाले बटन को दबा के ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। आज हमें ऐसी पार्टी की राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जिंदाबाद। हम हैं राष्ट्रवादी, हम हैं राष्ट्रवादी, हम हैं राष्ट्रवादी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुष्यंत जी गजब ढा दिया।